नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10th का जो हिंदी होता है उसी का पहला पार्ट जो है गद्य खंड का हम लोग देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 ये आपका होगा वीडियो। इससे पहले कहना चाहिए चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो पाते रहते हैं। ये पार्ट 1 होगा और ये एक्सरसाइज 1 होगा, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा। इसमें जो है आप लोग जब रीडिंग दिए होइएगा तो सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका प्रैक्टिस के दृष्टि से महत्वपूर्ण, जैसे हमको पता है आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आपका 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 50 नंबर का, जिसको 50 नंबर के लिए भी आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें से चुनना पड़ता है 50। तो एक बार अगर रीडिंग दे लिए हैं तो ये सब क्वेश्चन का सब आ जाएगा। तो इस पर क्या कीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, यानी आप जो देखते रहिएगा अंबेडकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है, ध्यान से देखते रहिएगा, लिखते रहिएगा, सुनते भी रहिए सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। निबंध है, कहानी है या भाषण है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, निबंध है, भाषण है या कहानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका निबंध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका 14 अप्रैल 1891 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका दिसंबर 1956, दिसंबर 1956 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका महू, और कहाँ पे, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका दलित परिवार में, दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, विडंबना का अर्थ क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका उपहास, यानी शब्दार्थ हो गया, शब्दार्थ हो जाने के उपहास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9, भीमराव अंबेडकर के प्रमुख कृतियों के नाम बताएं। यानी भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या किताब लिखे थे उनके बारे में बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका द कास्ट्स इन इंडिया, और क्या है, देयर मैकेनिज्म, और बुद्धा एंड हिज धम्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 3 किताब है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका,
समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवता एवं अधिकार दिलाने का अनेक प्रयास किए हैं। यानी समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवता एवं अधिकार दिलाने का प्रयास किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा अछूतों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत कौन कौन रहे। यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा, इनको प्रेरणा किनसे मिला उसके बारे में बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, होगा जैसे बुद्ध हो गए और जैसे कबीर हो गए और क्या है, तो इनका नाम है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, होगा आपका लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा, होगा आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक का निबंध का भाव क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा की व्यर्थता। जाति प्रथा की व्यर्थता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका जाति प्रथा को। जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप किस तरह का है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप किस तरह का है। इसका जो आंसर हो जाएगा, होगा आपका दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी के मिश्रण की तरह। मिश्रण की तरह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना का कोई स्थान या महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत पाठ किस पाठ से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा, होगा आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, होगा आपका श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। स्वाभाविक या अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है। स्वाभाविक या अस्वाभाविक। इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा आपका अस्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है, यह रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित
नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका सभ्य समाज। सभ्य समाज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका, वो समाज होना चाहिए समता पर आधारित, समता आधारित होना चाहिए, समता आधारित। दूसरा क्या, बंधुत्व आधारित होना चाहिए, बंधुत्व आधारित। और क्या, तो स्वतंत्रता आधारित, स्वतंत्रता आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार इस प्रकार का पेशा है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार किस प्रकार का जो है, यानी आपका किस प्रकार का पेशा है? इसका आंसर हो जाएगा होगा आपका पैतृक पेशा, पैतृक पेशा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय नाम पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? भीमराव अंबेडकर की संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका 21। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट, चैनल पर नया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसका वीडियो आते रहते हैं।